हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल अंजेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए ये वीडियो इतनी खास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास 1% भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए सारी फर्जी एप्लीकेशन का भांडा फोड़ दिया है दैनिक भास्कर ने। दैनिक भास्कर पूरा यहाँ पे डिटेल देंगे, साथ ही आपको लिंक भी देंगे। लिंक पे आप जाके क्लिक करके पढ़ सकते हैं। उससे पहले पूरी वीडियो समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देख लीजिए यहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस ने 15 लोन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटाने को कहा। ऐप के नाम यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे 1050 इंस्टेंट लोन ऐप है, फर्जी एप्लीकेशन है। पूरा डिटेल देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको 1% इसके बाद डर नहीं रहेगा इन फर्जी एप्लीकेशन से। आप गंदी फोटो बनाएं या कैसा फोटो बनाएं, 1% डर नहीं रहेगा। पूरा वीडियो देखिएगा। तो जैसा कि 3 घंटे पहले आया हुआ है भास्कर एक्सप्लेनर, 3000 के लोन के लिए महिला की न्यूड तस्वीरें की वायरल। जानिए कैसे चीनी लोन ऐप्स फ्रॉड से लूट रहे हैं करोड़ों। यानी जो चीनी ऐप हैं, जितने भी आपके फर्जी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी फर्जी एप्लीकेशन है वही आपके कांटेक्ट लिस्ट वालों को आपकी फ़ोटो बना के भेजने की धमकी देते हैं। आपके पिक्चर को, यानी आपका जो सेल्फी दिए हैं उसमें से सर किसी और का, नीचे का किसी और का, यानी सर आपका, नीचे का किसी और का लगा के गंदी पिक्चर बना के आपके कांटेक्ट वालों को भेजने की धमकी देते हैं। जितने भी फर्जी एप्लीकेशन है वही ये काम करते हैं। जो NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है वो नहीं ये गंदा काम करती हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे चीनी, पूरा का पूरा मैं डेटा बताऊंगा, साथ ही मैं इसका लिंक भी दे दूंगा जिससे कि आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको या कमेंट में पिन कर दूंगा, लिंक आप देख सकते हैं। 3 घंटे पहले आया हुआ है। लेखक हैं अभिषेक पांडे जी। चलिए देखते हैं इनका पूरा डिटेल, उसके बाद से बता रहे हैं कौन कौन सा एप्लीकेशन है। पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मुंबई की 22 साल की एक महिला देश के सबसे बड़े बढ़ते लोन फ्रॉड का शिकार हुई। इस महिला ने एक ऐप से लोन लेने के बाद वसूली के लिए रिकवरी एजेंट ने महिला की गंदी तस्वीरें क्या की, उसके कांटेक्ट में मौजूद लोगों को शेयर कर दी। अब देखिए इस महिला ने क्रेडिट लोन नामक ऐप से 5000 रुपए का लोन मांगा था, लेकिन उसे 3000 रुपए मात्र मिले। 5000 का लोन उसने अप्लाई किया, लेकिन उससे कितने रुपए मिले? 3000 रुपए ही मिले। लोन लेने के हफ्ते भर के अंदर ही लोन चुकाने के लिए धमकी भरे फोन आने लगे। महिला ने 14 अलग अलग मोबाइल नंबरों से आपत्तिजनक, यानी जो फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले थे, 14 नंबर से इसकी गंदी फोटो बना बना के भेजे थे। महिला ने इस मामले में FIR दर्ज कराया। कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी लोन ऐप से 2400 रुपए का लोन लेने वाली एक महिला ने भी रिकवरी एजेंट द्वारा उसकी न्यूड तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने को लेकर पुलिस से शिकायत दर्ज की थी। देखिए यहाँ पे ऐसे में चलिए समझते हैं कि अगर आखिर क्या है लोन फ्रॉड कनेक्शन, कैसे लूट रहे हैं लोगों को ये सब, भारत में कैसे फैला लोन ये सब जाल। देखिए देश भर में चीनी ऐप के बढ़ते फ्रॉड और उनके जरिए लोगों को सोशल घटनाओं पर आप क्या कहेंगे, ती बाद में कहिएगा, आपको लिंक दे दूंगा, जो कहना हो कह लीजिएगा। लोन ऐप फ्रॉड नेटवर्क चीन से चलता है, कैसे चलता है फुल डेटा, साथ ही आपको फर्जी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। देश में पिछले कुछ समय से चीनी लोन ऐप के जरिए लोगों को ठगने और लूटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। पुलिस के मुताबिक अरबों रुपए का धंधा चीन से चलता है। अरबों, अरे बाप रे, कितना पैसा होगा हम गिन नहीं सकते। भारत में काम करने वाले इन चीनी लोन ऐप के एजेंट क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश में बैठे अपने आकाओं को पैसे भेजते हैं। आकाओं अपने, यानी क्या कर, भगवान को। समझ रहे हैं कुछ बात? जितना भी ये सट्टा एप्लीकेशन है और क्रिप्टो करेंसी वाला, देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा है। पैसे लगाइए, दुगुना पैसे पाइए, ऐसे ग्राफ बढ़ता है जिसे हम लोग करोड़पति तुरंत बन जाएंगे। ये सब केवल क्या है, वो सब दिखाने का एक जाल है, लेकिन असल में उसका मकसद कुछ और है। वो सब यहाँ से इंडिया टू किसी और देश में पैसे भेजने का तरीका है। जितना भी ये क्रिप्टो करेंसी वाला ऐप है, पैसा लगाएं। इसका पूरा डेटा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे ये सब होता है, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए, इस साल अप्रैल में दिल्ली पुलिस ने कई करोड़ रुपए के चीनी ऐप फ्रॉड के कनेक्शन सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत 8 लोग गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार ये सब तो आप पढ़ सकते हैं। इन ऐप के मास्टरमाइंड चीन में है, साथ ही दुबई, हांगकांग, नेपाल और मॉरिशस में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। इन लोन ऐप के एजेंट भारत में क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन, हांगकांग और दुबई में पैसे भेजते हैं।
भैया गवर्नमेंट क्या करेगी? हम लोग तो लालच में पड़ के अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में ऐड देख के लगा देते हैं, लेकिन वो सब क्या कर रहे हैं, अपने ही देश का पैसा किसी और देश में भेज रहे हैं। हम लोग की बेवकूफ़ी की वजह से पैसे 2 गुने हो जाएंगे, 3 गुने, पता चलता है 10 रुपये जीते, आधा वैल्यू क्या आधा 99% माइनस में चला जा रहा है। आखिर क्यों? ये सब बहुत बड़ा घोटाला है। दिल्ली में इस मामले में हुई गिरफ्तारी में पुलिस को एक खाते की उगाही किए 8.25 करोड़ रुपए मिले, जबकि 25 अन्य खाते फ्रीज किए गए। पिछले साल ईडी, ये सब छोड़िए, इतना नहीं है। लोन ऐप फ्रॉड केस के तार चीन से जुड़े हैं। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे होता है। लोन ऐप फ्रॉड केस में देश भर में कई लोग हो चुके हैं, चीन में मौजूद हैं। इन ऐप्स के मास्टरमाइंड दुबई, हांगकांग, मॉरिशस से भी जुड़े हैं। लोगों से वसूला गया पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन, हांगकांग और दुबई भेजा जाता है पैसा। मार्च में दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों को किया था अरेस्टेड। पिछले साल दक्षिणी भारत में इस फ्रॉड से 7 चीनी नागरिकों समेत 35 लोग हुए थे अरेस्ट। क्या है करोड़ों रुपए का चीनी लोन ऐप फ्रॉड? भारत में पिछले कुछ वर्षों से तुरंत या इंस्टेंट लोन देने का वादा करने वाली चीनी ऐप का धंधा तेजी से फला फूला है। ये लोन देने वाली, देखिए जब से लॉकडाउन आया है, ये 2-4 एजेंसियां आई, उसके बाद से इन लोगों का लोन कंपनियों का तो समझिए हज़ारों, प्ले स्टोर पे ढूंढिए तो हज़ारों लोन एप्लीकेशन मिल जाते हैं। ऐप बिना किसी KYC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना भी लोन एग्रीमेंट के ही हर किसी को लोन देते हैं। यही बात उनके तेज़ी से लोकप्रिय होने की वजह बन गई। बिना KYC भैया, सीधे डॉक्यूमेंट लगाया, मिल गया लोन। देखिए कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। भारत में करीब 150 इंस्टेंट, अरे बाप रे, जैसा कि मैंने कहा, देखिए कितने एप्लीकेशन है। 1050, गलती से मैंने पढ़ दिया 150, 1050 इंस्टेंट लोन ऐप हैं जिनके कामों में कई अनियमितता पाई गई है। इनमें से करीब 750 ऐप अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर हैं। इनमें से 300 ऐप की वेबसाइट है। समझिए, वेबसाइट के जरिए आपको लिंक भेजते हैं, वेबसाइट से उसका कोई नामो निशानी नहीं है। केस करने जाओगे पकड़े आएंगे, ये सब नहीं। जिसके बहुत कम जानकारी दी गई है, वहाँ केवल 90 ऐप्स ही कोई फिजिकल एड्रेस है। 750 में 300 वेबसाइट है, 90 का ही 750 में हिस्ट्री है, बाकी किसी का कुछ नहीं है। भैया आज मैं कह रहा हूँ, इन लोग के झांसे में मत पड़ना। 1 रुपया अब नहीं देना है किसी को। जहाँ शेयर करना है कर लो, सीधे जितना ले सकते हो ले लो। इन लोग को बोलो बाय बाय, अब 1 को चवन्नी नहीं देंगे। देखिए महाराष्ट्र पुलिस ने 15 लोन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटाने को कहा। ऐप के नाम लोन इंडिया, कैश लोन, कैश एडवांस, कोस, यस कैश, हैंडी लोन, स्पीच लैंड, मैजिक लोन, क्रेडिट किंग, मोबाइल कैश, अल्फा लोन्स, स्पीड लोन्स, अलेक्जेंड्रिया लोन, कोको, जेनकाइन। इन एप्लीकेशन से अगर आप न्यू फ़ोन हो, नया मोबाइल हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट हटाइए और ट्राई कीजिए, जो मिलता है ले लीजिए। और जितने लोग इन लोगों के जाल में फंसे हुए हैं, 1 चवन्नी नहीं देना है, सीधे मोबाइल नंबर ऑफ कर दीजिए, व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दीजिए। नो रिस्पांस, कोई रिस्पांस नहीं। आज हैं कल नहीं रहेंगे, देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे मुंबई पुलिस ने कह दिया भैया हटा दो, प्ले स्टोर से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्ले स्टोर भैया इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है। मोदी जी चाहें तो एक चाइनीज एप्लीकेशन नहीं रहेगा, तुरंत हट जाएगा। जैसे इतने बड़े बड़े को हटाते देरी नहीं लगा, तो ये क्या चीज़ है। आंध्र प्रदेश, कोरोना के बाद भारत में तेजी से फला फूला लोन का ऐप्स का धंधा। देखिए कितना बड़ा धंधा, यानी लोग अगर मर रहे हो उस समय भी इन सबको बिजनेस करने की सूझती है, वही सब फंसाने वाला काम है। 2020 में कोरोना महामारी के बाद लोगों की सख्त आर्थिक हालत में भी लोन बांटने वाली इन चीनी कंपनियों का धंधा बढ़ने में बहुत मदद की। इन ऐप को डाउनलोड करते ही यूजर के खाते में एक छोटी सी रकम ट्रांसफ़र की जाती है। देखिएगा कितना बड़ा फ्रॉड। लेकिन इस लोन का ब्याज दर ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कई बार 200 से 500% तक की ऊंची ब्याज पर वसूली की जाती है। बिना डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन के तुरंत लोन पाने का लालच में लोग इन ऐप से लोन ले लेते हैं। यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग।
और टार्चर का खेल। लोन लेने वाले व्यक्ति के लोन का पैसा लौटा देने के बाद भी ये कंपनियां और पैसे देने के नाम पर उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करती हैं, उसे और उसके परिजनों को धमकी भरे कॉल किए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया था, 2-3 दिन से मैं बता रहा हूं कि अगर आप आज दे दोगे पैसे, कल वो फिर से आपको ब्लैकमेल करेगा, कल दोगे फिर परसों ब्लैकमेल करेगा, यानी लाइफ टाइम उसको आपको लूटने का धंधा बना लेगा। इसलिए कल नहीं आज ही, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। अभी से बोल दो भैया, एक चवन्नी नहीं दूंगा, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, नहीं तो देखिए आपका जिंदगी चौपट कर देंगे सब। फोटो कहते हैं सब बना के भेजने के लिए, भेज भाई भेज, कहो तो मैं ही अपना फोटो बना के दे देता हूँ, भेज जितना भेजना हो, लेकिन डरना, एक चवन्नी नहीं देना है, समझ लीजिए हमारी वीडियो अगर आप देख लिए तो। टार्चर, लोन देने वाले व्यक्ति का लोन का पैसा लौटाने के बाद भी ये सब ब्लैकमेलिंग करते हैं और उसके परिजनों को धमकी भरे कॉल करते हैं। यूजर की पूरी डिटेल इकट्ठा कर चुके हैं ये लोन ऐप। लेने वाले मार्फ और अश्लील तस्वीरें उनके परिवार को भेजकर उसे ब्लैकमेलिंग करते हैं। ऐसे में व्यक्ति मजबूर होकर उन्हें लोन अमाउंट से कई गुना ज़्यादा पैसे देता है। जैसा कि देखिए कई दिन से मैं बता रहा हूँ, कई बार ये ऐप लोगों को इतना परेशान करते हैं कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, लेकिन ऐप का धंधा चलता रहता है क्योंकि कोई नया शिकार इन्हें तलाशी लेते हैं सब। देखिए भैया, आज नहीं सुधरोगे, अगर आज आप दे दोगे तो कल किसी को आप फंसा रहे हो। अगर आप अपना पैसा इन लोगों के डर से दे रहे हो, यानी इन लोगों को पेमेंट कर रहे हो, तो समझिए आप 4 इंडियन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि उस पैसे से ही 4 लोगों को फंसाएगा। इसलिए एक चवन्नी नहीं देना है। कैसे भारत में ऐप ने तेजी से किया प्रसार, यहाँ पे लोन ऐप है, उसके बाद से देखिए कैसे ही धंधा चल रहा है। पहले 1 लोग को दिया, 1 ने पेमेंट किया, उसके बाद से देखिए 2 लोग को दिया, फिर 2 लोगों ने पेमेंट किया, 2 लोग को दे दिया, फिर ऐसे ऐसे देखिए कैसे चक्रव्यूह बढ़ रहा है। यहाँ पे 5 लोग को दे दिया है, ऐसे ही फंसाता है। 2020 में कोरोना महामारी के बाद भारत में फैले ऐप्स, लोग खराब आर्थिक हालत की वजह से इन ऐप की ओर मुड़े। ये ऐप बिना किसी वेरिफिकेशन के तुरंत लोन देने का वादा करते हैं। बैंक की तुलना में आसानी से लोन मिलने की वजह से ये ऐप तेजी से लोकप्रिय हुए। कैसे काम करता है चीनी लोन ऐप, देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 1000 से ज़्यादा ऐसे चीनी ऐप काम कर रहे हैं जो लोगों को तुरंत लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की उगाही का खेत शामिल है। इन सभी ऐप के काम करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। चलिए देखते हैं कैसे। कई व्यक्ति तुरंत लोन पाने के लालच में इसको इंस्टॉल तो कर ही लेते हैं। अभी भाई साहब परमिशन मांगते हैं, परमिशन हम सब कुछ की दे देते हैं, जैसे गैलरी, कंटेक्ट, लोकेशन आदि की एक्सप्रेस परमिशन मांगते हैं जो दे देते हैं, सभी लोग देते ही हैं, उसके बिना तो इंस्टॉल ही नहीं होगा। कई बार ऐप्स यूजर के फ़ोन में बिना उसकी जानकारी के ही थर्ड पार्टी ऐप या मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं और इसके जरिए यूजर की निजी जानकारियां चुरा लेते हैं। इन जानकारियों का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करने में होता है। ये तुरंत लोन के नाम पर पूरा पैसा भी नहीं देते, बल्कि 60 से 70%, जैसे 5000 का 3000 ही खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। मान लीजिए किसी ने 6000 रुपये का लोन लिया तो उसे 3700 से 3800 रुपये ही दिए जाएंगे, बल्कि बाकी 2200 से 2300 रुपये सर्विस चार्ज और दूसरे चार्ज के नाम पर काट लिए जाते हैं। अब लोन लेने वाले को ब्याज में 6000 रुपये लौटाने पड़ते हैं। इन ऐप की ब्याज दर इतनी ज़्यादा होती है, कई बार हफ्ते भर में ही इनका अमाउंट 40 से 50 हज़ार रुपये तक पहुँच, बाप रे, 40 से 50 हज़ार हो जाता है, 6000 रुपया, इतनी ज़्यादा होती है। फिर शुरू होता है लोन लेने वालों के साथ ब्लैकमेलिंग और शोषण का खेल, जो उसे कई गुना पैसे ऐंठने तक जारी रहता है। इन ऐप की खासियत ये होती है कि 2000 से 5 से 7000 रुपये के छोटे छोटे लोन ही देते हैं। कैसे लोगों का शिकार बनाते हैं चीनी ऐप्स, देखिए यहाँ पे फुल डिटेल है। ऐप्स डाउनलोड करते समय कॉन्टैक्ट, ईमेल एक्सेस की परमिशन देनी होती है। ये लोन ऐप 2 से 5000 रुपये छोटे अमाउंट का लोन देते हैं। इसके बाद ये 60 से 70% पूरा डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा। अब कितना आपको बताएं, जैसा कि मैंने इसका पूरा का पूरा मैंने बता दिया था, अब छोड़िए इसको।
तो एक फूटी कौड़ी नहीं देना है, क्योंकि अगर आप दे रहे हो तो समझिए आप अपने 4 भाइयों की जिंदगी नर्क कर रहे हो। एक फूटी कौड़ी नहीं देना है। आज दोगे कल भी ब्लैकमेल करेगा, कल दोगे फिर भी करेगा। इससे अच्छा भैया चल जो करना है कर लो। नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स इनको नहीं दीजिए, सीधे इन लोग को फाड़ के रखना है। देखिए इन लोग की पूरी चक्रव्यूह मैं खोल के रख दूंगा। एक फूटी कौड़ी इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। धन्यवाद।